अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुल्तान ने फौज को तरतीब देने का हुक्म जारी किया। सरदारान फौज ने परचम बुलंद किए। मुख्तलिफ इलाकों में मुतय्यन सिपाही दारुल हुकूमत फास में जमा होने लगे। लश्कर तैयार हो चुका था, लेकिन अभी किसी को ये नहीं मालूम था कि उसकी सरबराही का आज़ाज़ किसे मिलना है। हर सरदार बज़्ज़मे खुद इस मर्तबे का अहल अपने आप को समझ रहा था। रवानगी का वक़्त करीब आ चुका था, लेकिन कुर्रे फ़ाल किसी के नाम नहीं निकला था। एक तवील इंतज़ार के बाद सुल्तान ने इस जमूद को अपनी तकरीर से तोड़ा। हम एक अहम मार्के की तरफ रवाना हो रहे हैं। हमारा मंशा सिर्फ ये नहीं है कि तलमसान की थोड़ी सी मिट्टी को अपनी मट्ठी में बंद कर लेंगे या सिर्फ बनु अब्दुल वाद को शिकस्त से दो चार करके वहाँ अपने परचम करके मुतमिन हो जाए, बल्कि हम इससे आगे जाएंगे, मशरिक़ व मग़रिब को एक करके दम लेंगे। इसीलिए हमने गैर मामूली तैयारी की है। ये एक तवील और मुश्किल सफ़र होगा। हमने अपनी इरकान दौलत पर नज़र डाली और गौर किया कि इस लश्कर की सरबराही किसे सौंपी जाए, और बिला आखिर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि यह फरीज़ा हम खुद इंजाम देंगे। उल्मा की एक जमात हमारे हमराह होगी। अरकान दौलत ने सवालिया निगाहों से सुल्तान की तरफ देखा। वो जानना चाहते थे कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी नियाबत के फ़राइज़ कौन इंजाम देगा। सुल्तान इन आंखों के मफ़हूम को खूब जानता था। उसने बात को आगे बढ़ाया। हमारी गैर मौजूदगी में सल्तनत के अमूर की देखभाल हमारे बेटे अबू उस्मान के ज़िम्मेदारी होगी। अहसन और मरहबा के शोर में सुल्तान के इस फैसले की तस्दीक हुई और फ़िज़ा तकबीर के नारों से गूंज उठी। कूच का हुक्म हुआ। सिपाहियों के मुँह ज़ोर घोड़ों ने सहरा के सीने पर कदमों के निशानात बनाने शुरू कर दिए। अकाब की तरह झपटा और तलमसान पर काबज़ होकर सल्तनत बनी अब्दुल वाद को ख़त्म कर दिया। इस फतह ने इसके हौसले को बेलगाम कर दिया। उसके सिपाहियों ने अपने घोड़ों की रस्सी ढीली छोड़ दी। वह अपने फौजियों को मशरिक़ की जानब बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि कब्ज़ा कर लिया। अफ्रीका ताबे था और वहाँ के अमीर को इसके तमाम उमरा के साथ कैद करके तलमसान में नज़रबंद कर दिया। फिर उसके बाद कस्तंतनिया पर भी छा गया और वहाँ के अमीर को अपने दारुल हुकूमत फास भेज दिया। एक तूफ़ान था कि जिसके सामने आने वाली हर दीवार गिरती जा रही थी। वो अपने फौजियों को आगे बढ़ाता जा रहा था। एक तूफ़ान था और उससे बचने के लिए जो भी उसने सोचा वो पूरा हो गया। वो अपनी फ़ौजों को आगे बढ़ाता रहा और तीनूस में जाकर दम लिया। इसका ख्वाब पूरा हो गया था। पूरा मुल्क मगरिब उसके ज़ेरे नगी था। बाज़ारों में सन्नाटा सदाएं देता फिर रहा था। सुल्तान अबुल हसन के फ़ौजी गलियों में पहरा दे रहे थे। तौस के शहर की घरों में खौफ की चादर ओढ़े बैठे थे। अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून कई दिन से अपने कुतुब खाने में बंद किताबों की देखभाल में मसरूफ़ था। उसने नहायत कम उम्री में मरवजा उलूम के तमाम सितारे एक एक करके अपने दामन में भर लिए थे। उनके इजदाद सैफ सनाल के शाइक रहे थे, लेकिन उन्होंने इल्मो कमाल को फ़न हरब पर तरजीह दी थी। इल्मो अदब और फ़नून शरीर उनकी नहायत गहरी नज़र थी। उलमाए वक़्त की एक जमात हमेशा उनके साथ रहती थी। अब्दुर्रहमान ने इसी दामने फैज़ पनाह में तरबियत पाई थी। जज्बा इल्म उसे खुदा ने बख्शा था। वसाइल उसके अपने घर में मौजूद थे। तो उसमें जितने आलिम मौजूद थे उसने इन सब से इक्तसाब किया था। कुरान मजीद हिफ़्ज़ करने के बाद अलूम, नहव, फ़िक़्ह, हदीस वग़ैरह सबकन गहरे मुताले से पढ़े थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में उलमाए तौस के इल्मी ज़ख़ीरे इसके लिए कम पड़ गए थे। वो रवाजे ज़माना के मुताबिक नए उस्ताज़ा की तलाश में तौस से निकलने के इरादे की बांध ही रहा था कि सुल्तान अबुल हसन बलाए नागहानी की तरह तौस पर चढ़ दौड़ा। उसके ख्वाब कागज़ के पुर्ज़ों की तरह उस आंधी के सपुर्द हो गए थे। वो सोच रहा था, न जाने कब आंधी के सपुर्द हो जाए और
फितना फसाद का ये बाजार गर्म रहे और वह बढ़ी हुई किताबों को दोबारा पढ़ने की मजबूरी में वक़्त गुजारता रहे। इसे तोंस के मुस्तकबिल से ज़्यादा अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र थी। फुर्सत के इन लम्हात में एक और ख्याल उसके गिर्द हसार बांधने लगा था। उसने अपने अजदाद के कारनामे सुने थे। उसने सुना था कि उनके एक अजदाद अमजद अशबिला के हुक्मरान थे। उसके बाद भी ख़ानदान के कई अफराद कई मुनासिब जरिया पर फायज रह चुके थे। वो भी सोचने लगा था कि अपने आबाद की तरह वो भी मनसूब वजह में सरबलंदी हासिल करे। फिर ख्याल आता था कि इल्म फजल में बरतरी हासिल करे। इस पर पहली मरतबा यह अकीदा खुला था कि उसकी मजाज में दोनों लहरें साथ चल रही थी और उन लहरों की बीन बीन ही उसे ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहा था। वो बेदिली से किसी किताब को उल्ट पुलट रहा था कि बहुत दिन बाद उसने मेहमान खाने में आवाज़ें सुनी। वो इन मजालस में हमेशा शरीक होता रहता था। वालिद के पास आने वाले अहले इल्म मजालस असरार करके उसे बुलाते थे। मनाजर की उन मजालस में हमेशा वो साथ था और उसकी मौजूदगी से जान पड़ जाती थी। उसने किताब हाथ में रखी और मेहमान खाने में पहुंच गया। कई दिन बाद शनासा चेहरों पर नज़र पड़ी थी। कुछ देर के लिए उसे ये महसूस हुआ जैसे बन्नू हिफज की हुक्मरानी के दिन है। इनकलाब से पहले का ज़माना है। कुछ भी तो तब्दील नहीं हुआ। अचानक उस एहसास ने करवट बदली। गुफ्तगू का सिलसिला फिर वहीं से शुरू हुआ और जहाँ से टूटा था। उसके आने से पहले नए हुक्मरान सुल्तान अबुल हसन की ज़ात ज़ेरे बहस थी। सुल्तान का शौक मार्का आराई अपनी जगह, लेकिन इतनी बात तय है कि वो इल्म का शदाई है और अपने अहले इल्म की कदर करता है। इसलिए आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए कि आपकी शोहरत एक आलम की है। आप हल्की सियासत में दखील नहीं रहे। एक अहले मजलिस ने मोहम्मद बिन खल्दून से कहा, सुना है वो अपने साथ उल्मा की एक जमात को भी लेकर आया है। मोहम्मद बिन खल्दून ने कहा, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। उनमें 2 हज़रात से तो मैं भी मिल चुका हूँ। अब्दुल मेमन तो मगरिब के इमाम माने जाते हैं। इल्म हदीस में उनका सानी दूर दूर तक नहीं। बड़ी बात यह है कि वो भी आपकी तरह हज़रुल असल हैं, गोया आपके हम निसब हुए। दूसरे बुजुर्ग मोहम्मद बिन इब्राहीम आबली हैं, अलूम अक़लिया पर कामल दस्तरस रखते हैं। अगर सुल्तान के ख़िलाफ़ जिल्द कोई शोर बरपा नहीं होगी तो तुंस का इल्मी माहौल नहायत खुशगवार हो जाएगा। इस गुफ्तगू के बाद बहस ने कोई और रुख इख्तियार कर लिया जिससे नौजवान और अब्दुर्रहमान को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस अंधेरे में रोशनी की किरण नज़र आ गई थी। उसे तो ये खुशी थी कि अब तो उनसे बाहर जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बहुत जल्द उसके वालिद की रसाई उन उलमा तक हो जाएगी और इस पर इल्म के कई दरवाजे एक साथ खुल जाएंगे। उम्मीदों नाउमीदी से लड़ते हुए कई दिन गुजर गए थे। खौफ के बादल जटने लगे थे। बाजारों की रौनक फिर से बहाल होने लगी थी, लेकिन अब्दुर्रहमान मुसलसल उदास था। जिनका उल्मा का उसने तज़किरा सुना था उनमें से किसी तक भी रसाई का मौका नहीं मिल रहा था। दरअसल सुल्तान अभी तक शहरियों की तरफ मुतमिन नहीं हुआ था, इसलिए उसके साथ आए हुए लोग आज़ादाना घूमने से गुरेज कर रहे थे। उसने कई मरतबा सोचा कि खुद जाकर सुल्तान से मिल ले, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गया। एक दिन तोंस के चंद उल्मा उसके वालिद से मिलने के लिए आए। ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं थी, लेकिन एक अजनबी चेहरे को देखकर वो ठिठक गया। कौन हो सकता है ये? उसके जहन में रोशनी का एक झपका सा हुआ। ये सुल्तान के साथ आए हुए उल्मा में से कोई नहीं। यकीनन इसके दिल ने कहा। वो फिर भी ये नहीं जान सकता था कि ये कौन साहिब हैं। अपने वालिद की मजालस में शरीक ज़रूर होता था, लेकिन सिर्फ उस वक़्त जब उसे तलब किया जाए। वक़्त गुजरता जा रहा था और वालिद ने अब तक तलब नहीं किया था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुलाजिम ने हाजिर होकर खुशखबरी सुनाई। वो तो तैयार ही बैठा था, फ़ौरन हाजिर मजलिस हो गया। अहले मजलिस ने एक बेरश नौजवान को दाखिल होते देखा। ये मेरा प्यारा बेटा अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून है। मोहम्मद इब्ने खल्दून ने तारुफ करवाया। जाहिर है ये तारुफ उस नए मेहमान के लिए था जिसके नाम से वो भी वाकिफ नहीं था। कदरे तवक्कुफ के बाद मोहम्मद इब्ने खल्दून ने कहा, नहीं जानते हो, इतना जानता हूँ कि ये तोंस के नहीं है, ये भी जानता हूँ कि ये इल्म के बहरज़ार है। ये तो ठीक है कि हम तोंस के नहीं हैं, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम इल्म के बहरे ख़ार हैं?
मेहमान ने पूछा, मैंने अपने वालिद को किसी के सामने इतना मुअद्दिब नहीं देखा जितना इस वक्त देख रहा हूँ। बस इससे मुझे अंदाज़ा हुआ और मुझे यकीन है कि मेरा क़ियाफ़ा दुरुस्त है। मोहम्मद इब्ने खल्दून, तुम्हारे बेटे की जहानत ऐसी नहीं जिसे ज़माना नज़रअंदाज करके गुजर जाए। इस मेहमान ने कहा तो अपने करीब की नशिस्त अनायत की। क्या पढ़ते हो? इस मेहमान ने अब्दुर्रहमान से पूछा। तो उसमें रहकर जो कुछ पढ़ सकता था सब पढ़ लिया। कोई ख़ास मैदान भी तो होगा। इल्म, नहव, अदब और शेर ख़ास नज़र हैं। तुम्हारी तबीयत उलूम, अक्लिया, मंतिक वगैरह से बहुत करीब मालूम होती है। इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? अपने तौर पर कई किताबें देख चुका हूँ। कोई लायक उस्ताद मिला तो तकमील के मराहिल पे भी तय कर लूँगा। यहाँ पे वो कहता है कोई लायक उस्ताद मिला तो इख्तिताम के मराहिल भी तय कर लूँगा। उस्ताद हम तुम्हें फराहम देंगे। मोहम्मद इब्राहीम अल-अबली सुल्तान मुअज़्ज़म के साथ फास से तशरीफ़ लाए हैं और तो उसमें क़याम फरमा है। अलूम अक्लिया पर कामल दस्तरस रखते हैं। इन्हें तुमसे मिलकर खुशी होगी। अब्दुर्रहमान अभी तक ला इल्म था कि वो किससे मुखातिब है। जब उसके वालिद ने तारीफ़ करवाया तो वो कदम बोसी के लिए झुक गया। ये अब्दुल महम थे जिनका नाम वो पहले ही सुन चुका था। हज़रत, जब आप मौजूद हैं तो मैं किसी और दरवाजे पर क्यों जाऊँ? मेरे पास तुम्हारी ज़हानत को मुतमिन करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास जो है वो मेरे हाफ़ज़े का इम्तहान तो होगा। अब्दुल मोहम्मद इमामुल हदीस समझे जाते थे। उनके इल्म की राय से अब्दुर्रहमान का ये जवाब लाजवाब था। उन्हें लाजवाब होना ही था। उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली कि वो इसे तालीम देंगे। उसकी बेचैन फितरत किसी एक इल्म तक महदूद नहीं रह सकती थी। दरिया सामने था, वो चंद मोतियों पर किनात नहीं कर सकता था। अलूम, रियाजिया और मुंतिक वगैरह की तालीम के लिए वो मोहम्मद बिन इब्राहीम आबली के दामन फैज़ से वाबस्ता हो गया। उसकी तबीयत के जज़्ब ने उन अलूम पर जल्द ही दस्तरस हासिल कर ली। इन असातिज़ा की मेहनत ने न सिर्फ उसके जौहर को चमकाया बल्कि तमाम बैरूनी उल्मा तक उसकी रसाई भी मुमकिन हुई। जिस तरफ निकल जाता चिरागों से चिराग रोशन कर लेता। उस्ताद खुश थे कि तोनस में उन्हें ऐसा तालिब इल्म मिला। वो खुश था कि सफ़र की सोबत उठाए बगैर उसका दामन सौगातों से भर गया। एक साल यूं गुजर गया जैसे अभी किताब का एक वरक ही उल्टा हो। मुनाजरों और मजालिस की गर्मा गर्म बाजारी जा रही थी। मुसीबत ने घर को देख लिया तो उसमें ताउन की वबा फूट पड़ी। एक एक दिन में कई लाशें मातम का तकाजा कर रही थी। कोई रोता भी कहाँ तक, आंखें खुश्क होने लगी। लोग अपने प्यारों को यूं दफना कर चले जाते जैसे कोई देरीना वादा पूरा कर दिया हो। यूं लगता था जैसे ये शहर इंसानों से खाली हो जाएगा। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जिससे ही दस्तक हुई, जितनी देर में दरवाज़ा खुलता, आने वाला खुद अंदर आ गया। मैं ताउन के हाथों बेचा हुआ मौत का फरिश्ता हूँ। क्यों आए हो? मौत का फरिश्ता किस लिए आता है? यहाँ कोई मरना नहीं चाहता। हमें इससे गर्ज नहीं। ये बताओ, मोहम्मद इब्ने खल्दून यहीं रहते हैं? हाँ, अब नहीं रहेंगे। मोहम्मद इब्ने खल्दून बुखार में मुब्तला हुए और 4 दिन चटपट हो गए। शहर में थे कई लोग, उनमें से कुछ उनके जनाजे में शरीक हुए। लोग दफना कर लौटे थे कि उनकी वफादार बीवी भी उनके साथ जाने की तैयारी करने लगी और बिला आखिर चली गई। अब घर में सिर्फ 2 भाई रह गए। एक अब्दुर्रहमान से बड़े थे, एक छोटे। अब्दुर्रहमान की भी कौन सी उम्र चली गई थी, वो सिर्फ 17 बहारें देख सका था। बड़े भाई ने तसल्ली दी, अजीज़ो अकारब ने सहारा दिया। वो सब्र न करता तो क्या करता। जब वबा की शिद्दत में कमी आई और लाशें गिनी जा चुकी थी, अब्दुर्रहमान पर उस हकीकत का इंकशाफ हुआ कि वो सिर्फ यतीम ही नहीं, अफलास भी हो गया है। कई बड़े बड़े मशाइख भी उस आफते आसमानी की नज़र हो चुके थे, जिनके पास उसकी अमानत थी जिससे वो बहुत कुछ सीख सकता था। सुल्तान अबुल हसन को तौस पर हुकूमत करते हुए 2 साल हुए थे कि उसकी तकदीर ने पलटा खाया। वही कबाइल जिन्होंने उसका साथ दिया, उसके एक हुक्म पर फास में जमा हुए थे, उनके खिलाफ हो गए थे। वो कैरो इनमें थे कि उन सरकशों ने उसका मुहासरा कर लिया। आने जाने वालों की ज़बानी ये खबरें अहले तौस तक भी पहुँच रही थी। अभी लोग दबी नहीं थी कि मुखालफत की हवा ने चिंगारियों को शोला बना दिया। नफरत की आग जो धीरे धीरे सुलग रही थी, मौका मिलते ही सरकशी में तब्दील
तब्दील हो गई। मरीनी हुकूमत के खिलाफ एक आम शोर फैल गया। जो उल्मा, अदबा और शोरा मगरिब से यहाँ आए थे, सब वापस हो गए। अहले शहर ने मरीनी हुकूमत का खात्मा करके साबिक हुक्मरानों को हुकूमत का ऐलान कर दिया। अब्दुर्रहमान को ना बनु हफस से गर्ज थी, ना सुल्तान अबुल हसन के इक़्तिदार से। वो तो इतना चाहता था कि उस शोरश ने उल्मा व शाह को उससे छीन लिया। उसके दोनों हाथ खाली हो चुके थे। उसकी आधी दौलत ताउन की नज़र हो गई थी, आधी अब लुट गई। उसे इस कंगाल शहर में रहते हुए वहशत होने लगी। उसने एक मर्तबा फिर सोचा कि वो तौन से निकल जाए, लेकिन उसके बड़े भाई ने इतनी सख्ती मुखालफत की कि वो मजबूर हो गया। वो इस हल्का मजबूरी को तोड़ कर निकल भी जाता, लेकिन शदीद हबस में बारिश का छींटना पड़ गया। अब्दुल मेमन शहरियों के गस्ब से बचने के लिए किसी जगह छुपे हुए थे। मौका मिलते ही अब्दुर्रहमान के घर चले आए और पनाह के तालिब हुए। सुल्तान अबुल हसन के आदमी को पनाह देने का मतलब मौत को दावत देना था, लेकिन अब्दुर्रहमान आबे हयात को हाथ से क्यों कर जाने देता। उसने दरवाज़ा बंद किया और इस आलम को बेबदल लेकर अपने कुतुब खाने में आ गया। छुपने के लिए उससे अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती थी। यही वो जगह थी जहां आने जाने वाले नहीं आ सकते थे। जिस वक्त वो मुताले में मसरूफ़ होता था, कदम और आवाज़ें उसे दूर दूर रहती थी, और जब वो कुतुब खाने में नहीं होता था, चाबी उसके पास होती थी। उसके भाइयों के सिवा किसी को भी यह मालूम ना हो सका तो कि कुतुब खाने में किताबों के अलावा भी कोई है। ये उसकी ज़िंदगी के सुनहरे दिन साबित हुए थे। फारग दिन और तवील रातें उसके कब्ज़े में थी। अब्दुल मोहम्मद उसके करीब थे, जिनकी ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ इल्मी ज़ख़ीरा था। उसने इस वक़्त का पूरा फ़ायदा उठाया। साहे सित्ता, मोता, इमाम मालिक, किताबुल असीर, अलबन, असहक जैसी किताबों की तकमील कर डाली। बाहर की दुनिया में हलचल मची हुई थी। सुल्तान एक अरसे तक महसूर पड़ रहा था। इस दौरान में उसने बाज़ कबाइल को अपने हक में लिया और उनकी हदूद से हसार तोड़कर किरौन से शहर सोसा पहुँच गया और वहाँ बहरी रास्ते के ज़रिए तौंस पहुँचकर शोश पर काबू पा लिया। किले में जो इसकी जमात महसूर पड़ी थी, उसे भी निकाल लिया। अब्दुल मेमन कुतुब खाने से बाहर निकले और सुल्तान से जा मिले, लेकिन इस हालत में अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून के लिए तशक्कर के आंसू उनकी आंखों में थे। अभी ये शोर पूरी तरह दबी भी नहीं थी कि एक होलनाक खबर ने अहले तौंस के लिए एक मौका और फराहम कर दिया। सुल्तान अबुल हसन ने जब फतूहात के लिए कदम उठाया था, अपने बेटे अबू अनान को अपना नायब बनाकर फारस में छोड़ आया था। अब ये खबरें पहुंच रही थी कि वो बाप के खिलाफ हो गया है और मगरिब पर खुद मुख्तार हुक्मरान बन बैठा है। ये खबर सुनते ही सुल्तान ने अपने दूसरे बेटे अबुल फजल को तौंस में अपना नायब मुकर्रर किया और ख़ुद अबू अनान की शोश को फ़रो करने के लिए तेज़ी से पलटा। अपनी आदत के मुताबिक उल्मा की जमात को भी अपने साथ ले गया। अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून के हाथ फिर खाली रह गए। हफ्सी ख़ानदान का एक वज़ीर इब्ने ताफ़राकीन सिकंदरिया में भी जलावतनी के दिन गुजार रहा था। उसे जैसे ये खबर ही नहीं कि सुल्तान ने तौंस खाली कर दिया है। वो तौंस की तरफ तेज़ी से झपटा। एक हल्की सी झड़प के बाद सुल्तान के नायब को वहाँ से निकाल दिया। अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून की शोहरत ने पाँव फैलाने शुरू कर दिए। तौंस के जिन मुशाइख ने इसने तालीम शुरू की थी, वो उसकी शोहरत का सबब बन रहे थे। वह बनु खल्दून से ताल्लुक़ रखता था। ये ख़ानदान कभी अशबिल्लाह का हुक्मरान रह चुका था। उसके बाद उस ख़ानदान के अफराद किसी न किसी ओहदा जलीला पर फाइज रहे थे। अशबिल्ला से तौंस आने के बाद उसके एहतराम में कोई फ़र्क नहीं आया था। मोहम्मद इब्ने खल्दून की इल्मी सरगर्मियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं थी। बनु हिफस ने नहायत खुशगवार बराहम चले आ रहे थे। वज़ीर इब्ने ताफ़ारीकीन भी हफ्सी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, लिहाजा जब वो अबुल हक को हफ्सी की आवाज़ से खुद मुख्तारी के मज़े लूटने लगा तो उसे बनु खल्दून की याद आई। अब्दुर्रहमान की शोहरत इस तक पहुंच ही चुकी थी। उसने अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून को तलब कर लिया और बतौर एहसान उसे कातबे अलामत का ओहदा बख्श दिया। सुल्तान अबुल हक की जानब से किताबत खतूत उसके फ़राइज़ में शामिल हुई। अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून की उम्र उस वक़्त 20 साल थी। अज़ाइम जवान थे और मनसूब जाह की तमन्ना दिल में थी। उसने उस ओहदे की पहली सीढ़ी समझकर कबूल कर लिया। हालात ज़ाहिर इसके हक में हो गए थे, लेकिन किस्मत के तुर्कश में अभी कुछ और तीर बाकी थे।
वो खुद बनु हफस से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए अपने आप को इसी सल्तनत का हकदार समझता था। उसने कबाइल की मदद से एक लश्कर जरार तैयार किया और तौस की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ वजीर इब्ने ताफाराकीन भी बेखबर नहीं था। इस खतरे को उसने पहले ही बांप लिया था और कबाइल को जमा करने में मसरूफ़ था। अब मज़ीद तैयारी का वक़्त नहीं था। उसने अभी तक होने वाली तैयारी पर भरोसा किया और तौस से निकला। अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दूम अब मुलाज़िम सरकार था, लिहाजा उसे उसके साथ जाना पड़ा। तौस से निकलने का मौका मिला तो अब्दुर्रहमान की बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। मशाइख और उलमा के चले जाने के बाद वो खुद भी इलाका मगरिब में क़याम का, लेकिन उसके बड़े भाई इस इरादे की राह में हायल थे। अब मुलाजमत के बहाने से निकलता तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वो तौस से निकला तो सुल्तान अबुल हक उसकी जमात से जुदा होकर किसी तरफ फरार होने की कई तरकीब उसके दिल में छुपी हुई थी, लेकिन तरकीब फ़ानूस ख्याल साबित होती जा रही थी। सुल्तान अबुल हक उसका इतना शाइक था कि एक लम्हे को खुद से अलग नहीं होने देता था। सवारी तक में अपने साथ रखता था। क़याम करता तो अपने ही खैमे में उसका बिस्तर लगवाता। रफ्ता रफ्ता सब उम्मीदें दौड़ गई और अब्दुर्रहमान ने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। बिला आखिर एक मकाम पर मरमा जना और अमीरे लश्कर सामने आ गया। गुमसान की जंग छिड़ गई और तलवारों की चमक के सिवा कुछ नज़र न आता था। वो खैमा शाहिद ही बैठा मैदान जंग पर नजरें जमाए आए हुए था। अंदाज़ा हो रहा था कि सुल्तान की फ़ौज पीछे हटते हटते पसपाई के करीब पहुंच गई। फतह का ऐलान शादियानों से होता है और शिकस्त का ऐलान। बस ये खबर सुनते ही अपने दूसरे बेटे अबुल फजल को तौस में अपना नायब जब मुकर्रर किया, अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून भूख और प्यास से नढाल एक बदवी कबीले तक पहुंचने में कामयाब हो गया। ऊंट और आगे बढ़ने के लिए इसी तरह एक गांव से दूसरे गांव, एक कबीले से दूसरे कबीले का मेहमान बनता रहा। शहरों और वादियों में अकामत पजीर होता और समंदर से एक मंजिल और मगरिब औस्त की जानिब से जनूब में कुछ बुलंदी के इलाके पर पहुंच गया। उसका ख्वाब मगरिब तक पहुंचना था और वह पूरा हो गया। एक मेहरबान की मदद से उसने एक जोड़ा लिबास का ख़रीदा और हाकिम से मुलाकात की। हाकिम ज़ाब उसकी अबुल अज़मी और ये इल्मी काबिलियत से इतना मुतासिर हुआ कि न सिर्फ उसे अपना मेहमान बनाया बल्कि खलवत व जलवत में हर वक्त साथ रखने लगा। मौसम सरमा शुरू हो चुका था। वो हाकिम अजब के हमरा उसके दारुल खलाफे बेगरा में मौकीम था। सर्दियों की यख हवाओं का सामना करते हुए सफ़र करना आसान न था। वो हवाओं में गर्मी आने तक यहीं ठहरा रहा। अबू उस्मान की जंगी सरगर्मियों ने मगरब औस्त को हलचल से दूर दोचार किया। वो अपनी बिखरी हुई दौलत को समेटने में मशगूल था। उसने फांस से निकलकर तलमसान पर चढ़ाई की और उस पर कब्जा कर लिया। अब्दुर्रहमान तलमसान के करीब से ही जा गुजरा था, इसलिए तलमसान का फतह का हाल सुनते ही वहां पहुंचे और अबू अनान से मिलने के लिए बेचैन हो गया। सर्दियों का मौसम ख़त्म होते ही उसने तलमसान का रुख किया। सियासी बेचैनियों ने आलम अरबी का शिराजा बिखरा हुआ था। एक अदबी सकाफती वहदत पूरे आलम अरब में अब भी कायम थी। अदबा, फुकहा और उल्मा आपस में गायबाना या बालमशाना मरबूत मुंसलिक रहते थे। एक के नताइज बेफिक्री दूसरे तक पहुँचते थे और उनमें जो शोहरत में चमकता था वो पूरे मुल्क में अपने नाम का डंका बजाता। अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून का इल्मी कदा भी इतना बुलंद नहीं हुआ था, लेकिन सुल्तान अबुल हसन के साथ आए हुए उल्मा के ज़रिए अबू अनान के वज़ीर हुसन ने इसका नाम वज़ीर के लिए अजनबी नहीं था। हालांकि अब्दुर्रहमान की उम्र इस वक्त सिर्फ 23 साल थी। अबू अनान तलमसान में ही पड़ाव डालने वाला बैठा था, लिहाजा इसी वज़ीर हसन बिन उमर के तवस से वो अबू अनान से मिला और एक ही मुलाकात में अपनी शख्सियत का जादू उसके दिल पर नक्श कर दिया। इस वक्त जब सुल्तान ने फ़ौज को तरतीब देने का हुक्म जारी किया,